गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल। शूटर सौपनिल गुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता ब्रॉन्ज मेडल। एससी और एसटी कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल का पुराना फैसला पलटा। कहा राज्यों को आरक्षण में सब कैटेगरी करने का हक। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 276 मौतें। राहुल और प्रियंका चूरलमल्ला पहुंचे। केरल सीएम का साहा को जवाब, बोले मौसम विभाग का अलर्ट नहीं मिला। बारिश से दिल्ली एनसीआर में हर तरफ तबाही का मंजर। 9 की मौत और 3 जख्मी, कई मकान गिरे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सीएम हाउस में गुंडे होने चाहिए? कहा विभव को मालीवाल की फिजिकल स्थिति पता थी, फिर भी उसे पीटा। जयपुर में हुई 4 मौतों से मंत्री अनजान। जोगाराम बोले बारिश से जनहानि नहीं। डोटासरा ने कहा जानकारी नहीं होती तो खड़े क्यों होते हैं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत खारिज। यूपीएससी ने दर्ज कराई थी धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर। एक दिन पहले आईएएस सिलेक्शन भी किया रद्द। लखनऊ में युवती से बदसलूकी, 2 आईपीएस हटाए, पुलिस चौकी सस्पेंड। योगी बोले आरोपियों में एक पवन यादव, दूसरा मोहम्मद अरबाज, ये हैं सपा की सद्भावना वाले। आईएएस कोचिंग के सामने से कार निकालने वाले शख्स को मिली जमानत। आरोपी एसयूवी की स्पीड से पानी का प्रेशर बढ़ा, जिससे दरवाजा टूटने से बेसमेंट में भरा था पानी। राजस्थान ने केंद्र से टैक्स में मांगी 50% की हिस्सेदारी। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बोले केस स्कीम में बढ़ा राज्यों का घाटा। पाकिस्तान से 7 महीने में आई 200 करोड़ की ड्रग हेरोइन। पंजाब पहुंचने के लिए 1 लाख का ऑफर। अब कैमरों से होगी निगरानी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कांग्रेस रेल यात्रियों को डरा रही। इनके मंत्री हादसों की संख्या बताते थे तो ये ताली बजाते थे। विपक्ष ने हादसों पर पूछा था सवाल। ईरान और इजराइल में जंग का खतरा। खामेनेई बोले सीधा हमला करेंगे। हमास चीफ की अंतिम यात्रा में हजारों लोग उमड़े। दावा हत्या में बॉडीगार्ड्स का हाथ। राजस्थान में 1.7 करोड़ परिवारों को नहीं मिलेगा गेहूं। आज से 26,000 राशन डीलर हड़ताल पर। पोस्ट मशीनें करवाई जमा। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। भारतीय सीमा में घुस रहा था। राजौरी में आतंकी ठिकाने से बरामद हुए हथियार। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित। आज दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। यूजीसी का आदेश, सीयूईटी के बाद खाली रही सीटें तो अलग से एग्जाम करवा सकती है यूनिवर्सिटी। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है वोटिंग। चुनाव आयोग 10 दिन में कर सकता है दौरा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक दी थी डेडलाइन। आईएएस नियाज खान बोले बॉलीवुड सनातन का दुश्मन। ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 2 में लिखा ब्राह्मणों से कराएंगे शुद्धिकरण, मोहब्बत करना होगा अपराध। मोदी ने लिखा अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। कांग्रेस बोली पीएम ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। यह बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी। दिल्ली में तेज बारिश से बिल्डिंग गिरी। कई लोगों के दबे होने की आशंका। यूपी विधानसभा परिसर में भरा बारिश का पानी। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। हाईकोर्ट का फैसला। हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाएं सुनी जाएगी एक साथ। बारिश में युवती को गिराया, किया बेड टच। योगी का बड़ा एक्शन। लखनऊ में रातों रात 4 को दबोचा। डीसीपी सहित 3 अफसरों को हटाया। इंस्पेक्टर समेत पूरी चौकी सस्पेंड। ट्रंप बोले कमला हैरिस कुछ साल पहले भारतीय थी, अब अचानक अश्वेत हो गई। उपराष्ट्रपति हैरिस बोली उनकी भाषा नफरती, दूसरों की इज्जत नहीं करते। इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक, 3 की मौत। दावा हिजबुल्लाह चीफ का भरोसेमंद कमांडर मारा गया। अमेरिका ने रखा था 42 करोड़ का इनाम। ब्रिटेन में इस्लामी प्रचारक अंजेम चौधरी को ह्यूमर कैद। आतंकी संगठन चलाने का दोषी पाया गया। अमेरिका में 9/11 हमले की थी तारीफ। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिना ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज स्वप्निल कुसाले के परिवार को फोन करके दी बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए स्वप्निल को महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का भी दिया आश्वासन।
अमेरिकी सर्वे के अनुसार 4 अहम राज्यों में कमला हैरिस को बढ़त 10 दिनों में ही पलट गई बाजी। मिशिगन में कमला को मिल रही 11% की लीड। भजनलाल सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी बड़ी सौगात। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को महिलाओं और बालिकाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त रहेगी यात्रा।